क्राइम, सामाजिक संस्था की आड़ में चलता जिस्मफरोशी का धंधा। कुछ लड़कियां अपनी महत्वाकांक्षा के चलते तो कुछ मजबूरी में बरखा उर्फ लवली जैसी धंधेबाज औरतों के जाल में फंस जाती हैं। देह व्यापार की पुरानी खिलाड़ी महिलाएं उन्हें ऐसी दलदल में उतारती हैं, जहां से कानपुर साउथ की एसपी रवीना त्यागी को एक मुखबिर ने जो जानकारी दी थी वह वाकई चौंकाने वाली थी। एक बारगी तो उन्हें खबर पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर इसे अविश्वसनीय समझना भी ठीक नहीं था। अतः उन्होंने फोन द्वारा तत्काल सीओ नजीराबाद गीतांजलि सिंह को अपने कार्यालय आने को कहा। कुछ देर बाद ही गीतांजलि सिंह एसपी साउथ रवीना त्यागी के कार्यालय पहुंच गयीं। रवीना त्यागी ने गीतांजलि की ओर मुखातिब होकर कहा, गीतांजलि, नजीराबाद थाना क्षेत्र के लाजपत नगर के मकान नंबर 120/18 में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलने की जानकारी मुझे मिली है। रैकेट की संचालिका लवली चक्रवर्ती उर्फ बरखा मिश्रा है, जो सामाजिक संस्था की आड़ में यह धंधा करती है। यह भी पता चला है कि नजीराबाद थाना और चौकी के कुछ पुलिसकर्मी भी काल गर्ल्स को संरक्षण देकर उनकी मदद कर रहे हैं। आप इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करो। इस बात का ख्याल रखना कि यह खबर लीक न हो। आगे की कार्रवाई के लिए एसपी साउथ रवीना त्यागी ने एक टीम का भी गठन कर दिया। टीम में सीओ नजीराबाद गीतांजलि सिंह, सीओ बाबूपुरवा मनोज कुमार अग्रवाल, इंस्पेक्टर मनोज रघुवंशी, महिला थाना प्रभारी अर्चना गौतम, महिला सिपाही कविता, पूजा, सरिता आदि को शामिल किया गया। 24 नवंबर 2019 की रात 8 बजे पुलिस टीम लाजपत नगर पहुंची और मकान नंबर 120/18 का दरवाजा खटखटाया। चंद मिनट बाद एक खूबसूरत महिला ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस को देखकर वह बोली, कहिए, आप लोगों का कैसे आना हुआ? क्या आपका नाम लवली उर्फ बरखा मिश्रा है? सीओ गीतांजलि सिंह ने पूछा। जी हाँ, कहिए क्या बात है? वह महिला बोली, मैडम, पता चला है कि इस मकान में जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा है। सीओ गीतांजलि ने कहा। यह सुनकर भी लवली उर्फ बरखा मिश्रा न डरी और न सहमी, बल्कि वह मुस्कुरा कर बोली, आप जिस लवली या बरखा की तलाश में आई हैं, मैं वह नहीं हूँ। मैं तो समाज सेविका हूँ। भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कहते हुए उसने कमेटी का परिचय पत्र सीओ को दिखाया। लवली उर्फ बरखा मिश्रा ने सीओ साहिबा को झांसे में लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसके दबाव में नहीं आई। साथ आए पुलिसकर्मियों को साथ लेकर मकान के अंदर पहुंची तो वहां का नजारा कुछ और था। पहले ही कमरे में एक युवक एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। दूसरे कमरे में 3 अन्य युवतियां सजी संवरी बैठी थी। वे या तो ग्राहकों के इंतजार में थी या फिर किसी होटल में ग्राहकों के लिए जाने वाली थी। सीओ गीतांजलि सिंह ने महिला पुलिसकर्मियों के सहयोग से संचालिका लवली उर्फ बरखा मिश्रा सहित 4 युवतियों को कस्टडी में ले लिया, जबकि इंस्पेक्टर मनोज रघुवंशी ने युवक को दबोच लिया। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली तो वहां से 50,000 रुपए नकद, शक्तिवर्धक दवाएं, कंडोम तथा अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुईं। संचालिका बरखा मिश्रा के पास से प्रेस कार्ड, भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी का कार्ड तथा आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद हुए। पुलिस बरामद सामान के साथ हिरासत में लिए गए युवक व युवतियों को थाना नजीराबाद ले आई। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होने की जानकारी मिलने पर एसएसपी अनंत देव तिवारी तथा एसपी साउथ रवीना त्यागी भी नजीराबाद आ गयी। पुलिस अधिकारियों के समक्ष जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाली जानकारी मिली। देह व्यापार में लिप्त युवतियों में से एक ने अपना नाम सविता उर्फ विनीता, निवासी आर्यनगर, थाना स्वरूपनगर, कानपुर बताया। दूसरी युवती ने अपना नाम नीतू चौधरी, मूल निवासी अमृतसर, पंजाब और वर्तमान पता दिल्ली बताया। तीसरी युवती ने अपना नाम पूजा कर्मकार, निवासी करनाल, हरियाणा बताया। चौथी युवती ने अपना नाम प्रीति आचार्य, मूल निवासी कोलकाता तथा वर्तमान पता लक्ष्मी नगर, दिल्ली बताया। संचालिका लवली चक्रवर्ती उर्फ बरख मिश्रा ने अपना मूल निवास 14B मधुर मिलन,
ए2 खार, मुंबई तथा वर्तमान पता 120/18 लाजपत नगर, नजीराबाद, कानपुर बताया। अय्याशी करते पकड़े गए युवक ने अपना नाम सलमान, निवासी आजाद पार्क, चकेरी, कानपुर नगर बताया। चमड़े का व्यवसाय करने वाले सलमान को रिहा कराने के लिए कई व्यापारियों, नेताओं व रसूखदार लोगों ने अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया, लेकिन वे नाकाम रहे। संचालिका लवली उर्फ बरखा मिश्रा भी देर रात तक मामले को निपटाने की डील करती रही, लेकिन मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में था, इसलिए यह डील नहीं हो सकी। गीतांजलि सिंह ने हिरासत में ली गई सविता उर्फ विनीता, नीतू चौधरी, पूजा कर्मकार, प्रीति आचार्य, लवली उर्फ बरखा मिश्रा तथा सलमान के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। एसीपी ने इस केस की जांच सीओ बाबूपुरवा मनोज कुमार अग्रवाल को सौंप दी। सीओ मनोज कुमार ने आरोपियों से पूछताछ की तो सनसनीखेज कहानी प्रकाश में आई। सेक्स रैकेट की संचालिका लवली उर्फ बरखा मिश्रा व अन्य आरोपियों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो चौंकाने वाली बातें उजागर हुईं। बरखा मिश्रा का पूरा नेटवर्क ऑनलाइन चल रहा था। उसने कई वेबसाइट पर युवतियों की फोटो व मोबाइल नंबर अपलोड किए थे, जिनके जरिए ग्राहक संपर्क करते थे। यही नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए भी ग्राहकों को युवतियों की फोटो व मैसेज भेजकर संपर्क किया जाता था। कानपुर नगर ही नहीं, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली व मुंबई के दलालों के जरिए वह ग्राहकों की डिमांड पर रशियन व नेपाली युवतियों को भी मंगाती थी, जिसके लिए वह युवतियों को अच्छा खासा पैसा चुकाती थी। बरखा को संरक्षण देने में कुछ मीडिया कर्मी, रसूखदार व प्रशासनिक अधिकारी भी लिप्त थे। समाज सेवा का लबादा ओढ़े कुछ सफेदपोश भी बरखा मिश्रा को संरक्षण देते थे तथा खुद भी रंगलियां मनाते थे। सेक्स रैकेट की संचालिका लवली उर्फ बरखा मिश्रा बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। साधारण परिवार में पली बरखा ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके रूप में निखार आ गया। जब वह बनसंवर कर कॉलेज जाती तो मंचले युवक उस पर फप्तियां कसते। उसने उनमें से कुछ बॉयफ्रेंड बना लिए थे जो कॉलेज के छात्र थे। वह उनके साथ घूमती फिरती और मौज मस्ती करती थी। बरखा के जवान होने पर माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। ससुराल में बरखा कुछ समय तक तो बहू बनकर रही, उसके बाद वह खुलने लगी। दरअसल बरखा ने जैसे सजीले युवक से शादी का सपना देखा था, उसका पति वैसा नहीं था। उसका पति दुकानदार था और उसकी सीमित आमदनी थी। वह न तो पति से खुश थी और न उसकी आमदनी से उसकी जरूरतें पूरी होती थी, जिससे घर में आए दिन कलह होने लगी। पति चाहता था कि बरखा मर्यादा में रहे और दहरी न लांघे, लेकिन बरखा को बंधन मंजूर नहीं था। वह तो चंचल हिरनी की तरह विचरण करना चाहती थी। उसे घर का चूल्हा चौका और कठोर बंधन में रहना पसंद नहीं था। बस इन्हीं सब बातों को लेकर पति व बरखा के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। पति का साथ छोड़ने के बाद बरखा मिश्रा कौशलपुरी में किराए पर रहने लगी। वह पढ़ी लिखी व खूबसूरत थी। उसे विश्वास था कि जल्द ही उसे कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी और उसका जीवनयापन मजे से होने लगेगा। इसी दिशा में उसने कदम बढ़ाया और नौकरी की तलाश में जुट गई। वह जहाँ भी नौकरी के लिए जाती, वहाँ उसे नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन उसके शरीर को पाने की चाहत जरूर दिखती। उसने सोचा कि जब शरीर ही बेचना है तो वह नौकरी क्यों करे। वह खूबसूरत और जवान थी, उसे ग्राहकों की कोई कमी की। शुरू में तो उसे इस धंधे में झिझक हुई, लेकिन कुछ समय बाद वह खुल गई। उसने अपने जाल में कई लड़कियां फंसा ली और सेक्स रैकेट चलाने लगी। इस धंधे से उसे आमदनी होने लगी तो उसने अपना कद और दायरा भी बढ़ा लिया। अब वह किराए पर फ्लैट लेती और नई उम्र की लड़कियों को सब्जबाग दिखाकर अपने जाल में फंसाती और देह धंधे में उतार देती। वह स्कूल कॉलेज की ऐसी लड़कियों को ज्यादा फंसाती थी जो अभावों की जिंदगी गुजार रही होती। बरखा खूबसूरत होने के साथ साथ मृदुभाषी भी थी। अपनी भाषा शैली से वह सामने वाले को जल्द प्रभावित कर लेती थी। इसी का फायदा उठाकर उसने समाज सेवी नेताओं,
मीडिया वालों व पुलिसकर्मियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से मधुर संबंध बना लिए। इन्हीं की मदद से वह बड़े मंच साझा करने लगी। पुलिस थानों में पंचायत करने लगी तथा शासन प्रशासन के कार्यों में भी दखल देने लगी। यही नहीं, उसने एक मीडिया कर्मी को ब्लैकमेल कर उससे प्रेस कार्ड भी बनवा लिया था। साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं में पद भी हासिल कर लिए थे। लवली उर्फ बरखा मिश्रा को देह व्यापार से कमाई हुई तो उसने अपना दायरा और अधिक बढ़ा लिया। दिल्ली, मुंबई, आगरा व बनारस के कई बड़े दलालों से उसका संपर्क बन गया। इन्हीं दलालों की मार्फत वह लड़कियों को शहर के बाहर भेजने लगी तथा डिमांड पर दलालों के जरिए विदेशी लड़कियों को शहर में बुला लेती थी। रशियन व नेपाली बालाओं की उसके यहाँ ज्यादा डिमांड रहती थी। ये बालाएं हवाई जहाज से आती, फिर हफ्ता भर रुककर वापस चली जाती थी। बरखा के अड्डे पर 5 से 50,000 रुपए तक लड़की बुक होती थी। होटल व खानपान का खर्च अलग से। बरखा मिश्रा देह व्यापार का पूरा नेटवर्क ऑनलाइन चलाने लगी थी। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा उसने लोकांटो नाम की एक वेबसाइट भी बना रखी थी। वेबसाइट पर उसने अपने नंबर का प्रचार करते हुए लड़कियों की सप्लाई का विज्ञापन डाल रखा था। वहीं व्हाट्सएप पर कई दलालों के अलावा कॉल गर्ल्स को भी जोड़ रखा था। वहां वे फोटो और लड़कियों की डिटेल्स क्लाइंट को भेजी जाती थी। बरखा इस धंधे में कोड वर्ड का प्रयोग करती थी। एजेंट को वह चार्ली नाम से बुलाती थी और कॉल गर्ल को चिली नाम देती थी। किसी युवती को भेजने के लिए व्हाट्सएप पर भी चार्ली टाइप करती थी। वापस मैसेज में भी वह इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करती थी। चार्ली नाम के उसके दर्जनों एजेंट थे जो युवतियों को सप्लाई करते थे। एजेंट से जब उसे लड़की मंगानी होती तो वह कहती, हेलो चार्ली, चिली को पास करो। बरखा मिश्रा एक क्षेत्र में कुछ महीने ही धंधा करती थी। जैसे ही धंधे की सुगबुगाहट दूसरे लोगों को होने लगती तो वह क्षेत्र बदल देती। पहले वह गुमटी क्षेत्र में धंधा करती थी, फिर उसने क्षेत्र बदल दिया और स्वरूपनगर क्षेत्र में धंधा करने लगी। उसने स्वरूपनगर स्थित रतन अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट लिया था। इसके बाद उसने फीलखाना क्षेत्र के पटकापुर स्थित सूर्या अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट किराए पर लिया। यह फ्लैट किसी वकील का था। उसने वकील से कहा कि वह पत्रकार है, समाचार पत्र के लिए कार्यालय खोलना है। उसने यह भी कहा कि वैसे वह वर्तमान में आजाद नगर स्थित रतन अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहती है। दरअसल एक मीडिया कर्मी ने ही बरखा को सुझाव दिया था कि वह समाचार पत्र का कार्यालय खोल ले। इससे पुलिस तथा फ्लैटों में रहने वाले लोग दबाव में रहेंगे। मीडिया कर्मी का सुझाव उसे पसंद आया और इसी बहाने उसने फ्लैट किराए पर ले लिया और सेक्स रैकेट चलाने लगी। उसने फ्लैट के बाहर समाचार पत्र का बोर्ड लगा दिया। यही नहीं, उसने फ्लैट पर धंधा करने आने वाली लड़कियों से कहा कि अगर कोई उनसे यहाँ आने का मकसद पूछे तो बता देना कि वे प्रेस कार्यालय में काम करती हैं। देह व्यापार के अड्डे से पकड़ी गई 19 वर्षीय सविता उर्फ सबी उर्फ विनीता सक्सेना आर्यनगर में रहती थी। मध्यम परिवार में पली बड़ी विनीता बेहद खूबसूरत थी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद जब उसने डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया तो वह रंगीन सपनों में खोने लगी। उसकी कई सहेलियां ऐसी थी जो रईस घरानों की थी। वे महंगे कपड़े पहनती और ठाट बाट से रहती, महंगे मोबाइल से बात करती, रेस्टोरेंट जाती और खूब सैर सपाटा करती। विनीता जब उन्हें देखती तो सोचती, काश ऐसे ठाट बाट उसके नसीब में भी होते। एक रोज एक संस्था के मंच पर विनीता की मुलाकात बरखा मिश्रा से हुई। उसने विनीता को बताया कि वह समाज सेविका है। राजनेताओं, समाज सेवियों, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों में उसकी अच्छी पैठ है। बरखा मिश्रा की बातों से विनीता प्रभावित हुई। फिर वह उससे मिलने उसके घर जाने लगी। घर आते जाते बरखा ने विनीता को रिझाना शुरू कर दिया और उसकी आर्थिक मदद करने लगी। बरखा समझ गई कि विनीता महत्वाकांक्षी है। यदि उसे रंगीन सपने दिखाए जाएं, तो वह उसके जाल में फंस सकती है। इसके बाद विनीता जब भी उसके घर आती, बरखा उससे प्यार भरी बातें करती, उसके अद्वितीय सौंदर्य की तारीफ करती तथा उसकी जवानी को जगाने का प्रयास करती। धीरे धीरे बरखा ने विनीता को अपने जाल में फंसा कर देह व्यापार में उतार दिया। विनीता जवान और खूबसूरत थी।
सो उसके लिए आसानी से ग्राहक मिल जाते। सेक्स रैकेट चलते अभी 1 महीना ही बीता था कि किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर लवली उर्फ बरखा मिश्रा को जेल भेज दिया। लवली उर्फ बरखा लगभग 6 महीने जेल में रही। उसके बाद जुलाई 2018 में उसे जमानत मिल गई। कानपुर जेल से छूटने के बाद लवली उर्फ बरखा मिश्रा मुंबई चली गई। वहां उसने अपने दलाल के मार्फत 14B रोड मधुर मिलन ए2 खार में एक कमरा किराए पर ले लिया और वहीं रहने लगी। इस बीच उसने कई कॉलगर्ल्स संचालिकाओं से संबंध बना लिए। वहां भी वह धंधा करने लगी। लवली उर्फ बरखा मिश्रा कानपुर शहर में एक बार फिर पैर जमाना चाहती थी, क्योंकि यह उसका जाना समझा शहर था। अनेक सफेदपोश नेताओं, कथित मीडिया कर्मियों व पुलिस से उसके अच्छे संबंध थे। अगस्त 2019 में लवली उर्फ बरखा मिश्रा वापस कानपुर आ गई। यहाँ उसने पॉश कॉलोनी लाजपत नगर में सुजैन सचान नाम की महिला का मकान 20,000 रुपए प्रतिमाह के किराए पर ले लिया और हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने लगी। सेक्स रैकेट चलाते अभी 2 महीने ही बीते थे कि किसी ने इसकी सूचना एसपी साउथ रवीना त्यागी को दे दी। रवीना त्यागी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक टीम गठित की। इस टीम ने छापा मारा और लवली को बंदी बना लिया। उसके अड्डे से 4 युवतियां और एक युवक को रंगहाथों पकड़ लिया। सेक्स रैकेट में पकड़ी गई 25 वर्षीय नीतू चौधरी मूल रूप से भटिंडा, पंजाब की रहने वाली थी। बीमार माता पिता की मौत के बाद वह एक करीबी रिश्तेदार के माध्यम से अपनी छोटी बहन के साथ दिल्ली आ गई। वह पढ़ी लिखी थी, अतः प्राइवेट नौकरी करने लगी। कानपुर जेल से छूटने के बाद लवली उर्फ बरखा मिश्रा मुंबई चली गई। वहां उसने अपने दलाल के मार्फत 14B रोड मधुर मिलन ए2 खार में एक कमरा किराए पर ले लिया और वहीं रहने लगी। इस बीच उसने कई कॉलगर्ल्स संचालिकाओं से संबंध बना लिए। वहां भी वह धंधा करने लगी। लवली उर्फ बरखा मिश्रा कानपुर शहर में एक बार फिर पैर जमाना चाहती थी, क्योंकि यह उसका जाना समझा शहर था। अनेक सफेदपोश नेताओं, कथित मीडिया कर्मियों व पुलिस से उसके अच्छे संबंध थे। अगस्त 2019 में लवली उर्फ बरखा मिश्रा वापस कानपुर आ गई। यहाँ उसने पॉश कॉलोनी लाजपत नगर में सुजैन सचान नाम की महिला का मकान 20,000 रुपए प्रतिमाह के किराए पर ले लिया और हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने लगी। सेक्स रैकेट चलाते अभी 2 महीने ही बीते थे कि किसी ने इसकी सूचना एसपी साउथ रवीना त्यागी को दे दी। रवीना त्यागी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक टीम गठित की। इस टीम ने छापा मारा और लवली को बंदी बना लिया। उसके अड्डे से 4 युवतियां और एक युवक को रंगहाथों पकड़ लिया। सेक्स रैकेट में पकड़ी गई 25 वर्षीय नीतू चौधरी मूल रूप से भटिंडा, पंजाब की रहने वाली थी। बीमार माता पिता की मौत के बाद वह एक करीबी रिश्तेदार के माध्यम से अपनी छोटी बहन के साथ दिल्ली आ गई। वह पढ़ी लिखी थी, अतः प्राइवेट नौकरी करने लगी। नीतू अपनी छोटी बहन को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहती थी ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में प्राइवेट नौकरी से मकान का किराया, घर तथा बहन की पढ़ाई का खर्च जुटाना संभव नहीं था। अतः वह कमाने के लालच में दलाल के मार्फत सेक्स रैकेट से जुड़ गई और देह का धंधा करने लगी। नीतू चौधरी ने बताया कि दलाल के मार्फत वह कानपुर की देह संचालिका लवली उर्फ बरखा के संपर्क में आई। बरखा ने उसे यह कहकर कानपुर बुलाया था कि एक होटल में बैचलर पार्टी है, एक रात का 20,000 रुपए मिलेगा। सौदा तय होने पर वह कानपुर आ गई। घटना वाली रात वह सदसंवर कर होटल जाने वाली थी, तभी पुलिस का छापा पड़ा और वह पकड़ी गई। पुलिस द्वारा पकड़ी गई पूजा कर्मकार करनाल, हरियाणा की रहने वाली थी। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ी थी। बीकॉम करने के बाद पूजा ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। इसके बाद वह नौकरी करने लगी। पूजा का भाई बीमार रहता था, उसकी किडनी खराब हो गई थी। किडनी बदलवाने के लिए पूजा को 10 लाख रुपए चाहिए थे। इतनी बड़ी रकम वह प्राइवेट नौकरी से नहीं जुटा सकती थी। पूजा परेशान थी, तभी उसकी मुलाकात एक दलाल से हो गई।
उस दलाल ने पूजा को रकम जुटाने के लिए देह बेचने का रास्ता सुझाया। पूजा कई दिनों तक पसोपेश में पड़ी रही, फिर उसने देह का धंधा अपना लिया। दलाल के जरिए वह दिल्ली, मुंबई, बनारस तथा विदेश तक जाने लगी। पूजा शरीर से हृष्ट-पुष्ट व जवान थी, अतः उसकी खूब डिमांड होने लगी। पूजा कर्मकार ने बताया कि दलाल के मार्फत ही वह कानपुर की देह संचालिका लवली उर्फ बरखा के संपर्क में आई थी। बरखा ने उसे 20,000 रुपए में बुक किया था। लाजपत नगर स्थित लवली के अड्डे पर वह 24 नवंबर की दोपहर पहुंची थी। उस समय वहां 3 अन्य युवतियां मौजूद थी। सभी को किसी होटल की बैचलर पार्टी में जाना था, लेकिन होटल जाने के पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पूजा ने बताया कि उसकी अगली बुकिंग कनाडा के एक होटल के लिए हो चुकी थी। उसके साथ दिल्ली की 2 अन्य युवतियों को भी जाना था। फ्लाइट पकड़कर उसे मंगलवार को दिल्ली पहुंचना था। कनाडा में उसे 1 हफ्ते के 6 लाख रुपए मिलने वाले थे। कानपुर में वह महज 20,000 रुपए में आई थी। जिस्म फरोशी के धंधे में पकड़ी गई 30 वर्षीय युवती प्रीति आचार्य मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली थी। उसका पति अभिजीत आचार्य दिल्ली के लक्ष्मीनगर में रहता था। पांडव नगर स्थित मदर डेयरी में काम करता था। प्रीति का पति शराबी था, वह जो कमाता सब शराब में उड़ा देता था। प्रीति रोकती तो उसे मारता पीटता था। परेशान होकर आखिर उसने पति का साथ छोड़ दिया और नौकरी करने लगी। लेकिन जिस्म के भूखे लोगों ने नौकरी के बजाय उसके जिस्म को ज्यादा तवज्जो दी। प्रीति ने सोचा जब जिस्म ही बेचना है तो नौकरी क्यों करे। प्रीति के साथ काम करने वाली एक युवती जिस्म फरोशी का धंधा करती थी। उस युवती ने प्रीति को देह के दलाल से मिलवा दिया। दलाल के माध्यम से प्रीति देह का धंधा करने लगी। दलाल के मार्फत ही उसकी बुकिंग 10,000 रुपए में कानपुर के लिए हुई थी। वह शाम 4 बजे लाजपत नगर स्थित लवली के अड्डे पर पहुंची थी। लवली उसे तथा एक अन्य युवती को गुमटी नंबर 5 स्थित एक ब्यूटी पार्लर ले गई थी। उसे बताया गया था कि एक होटल में पार्टी में जाना है। वह सत्संबर कर आई ही थी कि पुलिस का छापा पड़ा और वह भी अन्य युवतियों के साथ पकड़ी गई। सेक्स रैकेट के अड्डे से पकड़ा गया सलमान आजाद पार्क चकेरी में रहता था। वह चमड़े का व्यवसाय करता था और अय्याश प्रवृत्ति का था। घटना वाले दिन वह दलाल के मार्फत लाजपत नगर स्थित लवली के अड्डे पर पहुंचा था। लवली ने उसे सविता उर्फ विनीता को दिखाकर पूरी रात का 10,000 रुपए में सौदा किया था। सलमान पूजा के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में था। तभी पुलिस का छापा पड़ा और कालगल के साथ वह भी पकड़ा गया। 25 नवंबर 2019 को थाना नजीराबाद पुलिस ने आरोपी लवली उर्फ बरखा मिश्रा, सविता उर्फ विनीता, नीतू चौधरी, पूजा कर्मकार तथा अभियुक्त सलमान को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट आर शर्मा की अदालत में पेश किया, जहां से उन सभी को जिला जेल भेज दिया गया।